नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं पहाड़ी है, ये हनुमान धारा है। आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियां हैं, यहाँ पर रोपवे भी जो है लग गया है। जो लोग सीढ़ियों से चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते वो रोपवे के जरिए जाते हैं और रोपवे का जो किराया है एक आदमी का 145 रुपये है आने और जाने का। हालांकि रोपवे से जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है क्योंकि ऊपर चलेंगे और हनुमान धारा से जुड़ी एक एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़े हैं कि रोपवे रुक गया है, या तो इलेक्ट्रिक सिटी जो है चली गई थी, अब धीरे धीरे चलने लगा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग रोपवे पर होंगे इस समय उनकी धड़कन क्या कह रही होगी। निश्चित तौर पे धड़कन बढ़ गई होगी। अब फिर हम लोग अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग आधी से ज़्यादा चढ़ाई चढ़ चुके हैं और यहाँ से आपको चित्रकूट का खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं। हालांकि हमारी सांसें उखड़ गई है सीढ़ियों को चढ़ने से, लेकिन फिर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। रोपवे में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो वापस जा रहे हैं और जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कहीं न कहीं चित्रकूट जनपद का विकास हुआ है। बेहद ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। सामने आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ये कामदगिरी पर्वत है। थोड़ा सा जूम करेंगे और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म को मानने वाले लोग यहीं पर आकर परिक्रमा करते हैं, फिर हनुमान धारा आते हैं और हनुमान धारा में दर्शन करते हैं। उसके बाद कोई गुप्त गोदावरी जाता है तो कोई सती अनसुईया जाता है। कई धार्मिक स्थल हैं और चित्रकूट का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। शाम का समय होने वाला है, बस कुछ ही घंटे या कुछ मिनट बाकी हैं अंधेरा होने में। अब हम फिर से एक बार चढ़ाई प्रारंभ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हनुमान धारा का जो मुख्य गेट है वो ठीक पीछे है। हम लोग यहाँ तक पहुँच आए हैं, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने के कारण कहीं न कहीं हमारी सांसें फूल चुकी हैं और अभी हम यहाँ पर कुछ देर खड़े हुए सांसों को व्यवस्थित किया। उसके बाद एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। अभी आपको लेकर चलेंगे हनुमान धारा, जहाँ पर लगातार जल की धारा बहती रहती है, छोटी सी। आपको बता दें कि चित्रकूट बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ पर पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती है। किसान खेती नहीं कर पाते पानी के कारण, पानी का अभाव है यहाँ पर, लेकिन हालात बदले हैं। जैसे यहाँ कितने श्रद्धालु रोज आते होंगे कम से कम? ये हनुमान जी सरकार जो विराजे हैं ये स्वयंभू में प्रकट हुई मूर्ति। भगवान राम जब लंका विजय करके अयोध्या का राज करके साकेत धाम को जाने लगते हैं, उस समय जितनी वानर सेना थी भगवान से मांगा, भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जब हनुमान जी की बारी आती है तो इनसे भी पूछा जाता है कि हनुमान जी आप भी मुझसे कुछ मांगिए, मैं जाना चाहता हूँ साकेत धाम। तब हनुमान जी सरकार कहते हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ बैकुंठ लोक को चलूँगा, मुझे इस मृत्यु लोक पे नहीं रहना है। भगवान ने कहा आप सीता जी की खोज लगाने लंका गए थे, वहाँ माता जानकी अशोक वाटिका में पति वियोग के मारे अपने प्राणों को परित्याग कर रही थी। आपने क्षण भर में जाकर के महारानी सीता जी की प्राणों की रक्षा की, हमारी दी हुई मुद्रिका दिखाई, कुशल का संदेशा सुनाया। उस समय महारानी सीता जी प्रसन्न होकर आपको अजर और अमर का वरदान दिया। सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड में चौपाई आती है, अजर अमर गुण निःसुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छूँ। उसी समय हनुमान जी महाराज को भगवान राम श्री अयोध्या धाम से लाते हैं। ये संकर्षणगिरी पर्वत है जो आप देख रहे हैं। संकर्षणगिरी पर्वत पे हनुमान जी को स्थान देते हैं, बाण मार के धारा देते हैं जो निरंतर सेवा करती है। ये सरस्वती गंगा है। भगवान ने ला करके हनुमान जी महाराज को यहाँ स्थान दिया है। माता जानकी ने इनको वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। ये गंगा मैया का पता नहीं कहाँ से आती हैं, नीचे जाने का कोई पता नहीं कहाँ समाप्त हो जाती हैं। स्थान के अंदर गंगा मैया का दर्शन और प्रभाव देखने को मिलता है।
बोलिए हनुमान धारा महाराज की। यहाँ हनुमान जी महाराज के दरबार में कम से कम मान लीजिए आप 10-20 हज़ार आदमी पर डे आता है सरकार के दरबार में सेवा में। हनुमान जी महाराज को आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। आप यहाँ कितने दिन से सेवा कर रहे हैं हनुमान जी की? हमको तो 3 साल हो गया हनुमान जी की सेवा में, 3 साल हो गया जी। देख सकते हैं आप, कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएंगे सरस्वती जलधारा जो यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे जाके कहाँ विलुप्त हो जा रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है। किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हनुमान जी का दर्शन भी कराएंगे आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं, लगातार बने रहिए, हम दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये हनुमान धारा है और यहाँ से लगातार जो है जल की धारा निकलती रहती है। महाराज जी ये बताइए कि देश के कोने कोने से और विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? विश्व के हर एक नागरिक यहाँ श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आता है। जो हनुमान जी की धारा है वो अलौकिक धारा है, पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे जाने का पता नहीं कहाँ समाप्त हो जाती है। यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है, भक्त आते हैं देश विदेश से, कोने कोने से भगवान के चरणों में, क्योंकि ये भगवान राम का घर है चित्रकूट। चित्रकूट चिंता हरण आयो सुख के चैन, पाप कटें युग चार के देख कामता न। लोग यहाँ आते हैं अपनी श्रद्धालु लेकर, और भगवान राम की ये तपोभूमि है। चित्रकूट बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड में पानी का अभाव है और ठीक इस पे पहाड़ है, पानी का कोई स्रोत नहीं, तो ये जलधारा लगातार कहाँ से आती है? ये सरस्वती गंगा है। सरस्वती गंगा को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दिया था। आपने मंथरा के जिब्या में बैठ के मेरे भैया राम को वनवास दिलाया है, तब भगवान राम हनुमान जी महाराज को ये सरस्वती गंगा का आवाहन किया है। और इस जल का पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे जाने का पता नहीं कहाँ समाप्त हो जाती है। चलना 12 महीना 24 घंटा इसी रफ्तार से है। इसके जल का स्वाद कैसा है? ये लाखों जड़ी बूटियों से छन के आता है। किसी प्रकार की बीमारी या भय बाधा संकट किसी प्रकार का है, जल पीते ही थकान सारी दूर हो जाती है। और निर्मल जल है, बहुत शीतल जल है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? राधा गुप्ता। कहाँ से आई हैं? कानपुर से। कानपुर से। पहली बार आई हैं? नहीं, हम आते रहते हैं। आते रहते। यहाँ आने पर कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है, तभी बार बार आते हैं। अच्छा लगता है। चित्र अभी आपने चढ़ाई रोपवे से की? नहीं, पैदल, हम पैदल ही आते हैं। उम्र कितनी है? उम्र हमारी 48 है। 48 है। नीचे है वो। आपका नाम सर? शिवाजी मचे। कहाँ से? ऊना से आया। ऊना से। पहली बार? पहली बार। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हैं? ये अच्छा है, अभी सब भगवान में। क्या नाम है सर? डॉक्टर हरिओम पवार। कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। मिर्जापुर से। हाँ। पहली बार आए? हाँ पहली बार। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके साथ कौन कौन है? मेरी वाइफ है। हाँ। क्या नाम है? थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। पहली बार आई जी। सनातन धर्म से जुड़ी हैं। हाँ। कैसा लगता है यहाँ पर आकर या अन्य तीर्थ स्थानों में जाकर? अभी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर जी बनकर तैयार हुए हैं अयोध्या में, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई आपने कितनी की है? MSc की है। MSc की है। जॉब करती हैं? जी। जॉब करती हैं। आप? मैं PhD हूँ। PhD। हाँ। चलिए, जोड़ी अच्छी है। बच्चे हैं? नहीं, अभी शादी हुई है। अभी शादी हुई? कब? पिछले महीने 14 फरवरी को। पिछले महीने 14 फरवरी। लोग हनीमून मनाने जाते हैं। सनातन धर्म को मना रहे हैं। आप देख सकते हैं, युवा दंपत्ति है। पिछले महीने 14 फरवरी की इनकी शादी होती है, लेकिन ये सीधा जो है धार्मिक स्थान पर आ गए हैं। चलिए, हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, और अच्छा लगा आपसे मिलकर दोनों लोगों को। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया है, और हमने रामायण में पढ़ा हुआ है, इसका उल्लेख मिलता है हमें। क्या नाम है? शोभा। शोभा जी कहाँ से हैं? मैं काठमांडू से, नेपाल से हूँ। नेपाल से। आप पहली बार आई? हाँ, ये मेरा पहली बार है। क्या करते हैं? मैं एक फिजियो डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं। सनातन को मानती हैं? ऑफ कोर्स। विश्व में तमाम तरह के लोग हैं, सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं, तो क्या कहना चाहिए? वो सब लोग का अपना अपना विचार होता है, तो धर्म होता है ना। आप जो मानो जे मानो, धर्म तो एक ही है, बट उसका रास्ता डिफरेंट है। तो उसको जो भी है वो बोलना दो, बट वो अंदर से जो है ना, वो उसका धर्म मानता है ना, वही नहीं सनातन है। अकेले आई हैं? यस, मैं अकेली आई हूँ। अकेली? मेरे साथ भगवान है, तो क्यों? भगवान तो कुछ चाहिए नहीं चाहिए।
अच्छा लगा आपसे मिलकर बातचीत कर क्या जो है इसके बाद कहाँ का टूर है आप? हो सकता है अयोध्या। हाँ लगातार और अकेले बोरियत नहीं लगती? नहीं, मैं अकेली होती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि मैं वो भगवान के से जुड़ी हूँ तो मैं भगवान में आती हूँ, तो अकेला आप लोग सब है तो वही में जुड़ी हूँ, तो अकेली तो मैं नहीं हूँ। सब हाँ मैं सब मैं शादी हुई है आपकी? हाँ तो हस्बैंड को तो लाना चाहिए। वो बाहर है। अच्छा, हाँ बच्चे हैं? नहीं नहीं है? नहीं। इसके पहले आप कहाँ कहाँ भारत में घूमी हैं? मैं उत्तराखंड भी हरिद्वार गई थी, ऋषिकेश गई थी, मैं उज्जैन गई हूँ, मैं काशी गई हूँ, मैं सब कुछ गई हूँ। मोस्ट ऑफ द इंडिया मैं विजिट जब भी फ्री होती हैं निकल लेती हैं? मैं वर्ष में एक साल में 1 महीना भगवान के लेती देती हूँ। अच्छा, वैसे कभी एंजॉय करने के लिए पिकनिक पर या कहीं पर? उस चीज में मेरा लगाव नहीं है। हाँ मेरे अध्यात्म की तरफ? हाँ उसमें मैं जहीं भी जा सकती हूँ। अध्यात्म में लोग उंगली उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं। तमाम दुनिया में धर्म है लेकिन कोई और टिप्पणी किसी पर नहीं करता, लेकिन केवल सनातन ही एक ऐसा है जिस पे कोई भी टिप्पणी कर सकता है। वो तो प्रचार है ना, जो चीज अच्छा है ना उसको तो बैक बाइटिंग तो होता है ना, तो अच्छा ही है, टिप्पणी होना चाहिए। ये नहीं है तो कैसा प्रचार होता है? हाँ क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों? हाँ क्या कहना है, वो तो एक भगवान के विश्वास करके आए हैं, तो भगवान वो लोग को मनोकामना पूरा करे। हाँ तो भगवान प्रति सब जन को आस्था है, होना चाहिए, यही बोलना चाहती हूँ। चलिए, आप देख सकते हैं नेपाल से आई हैं और डॉक्टर हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। जब इनका मन करता है निकल लेती हैं भारत भ्रमण पे। स्वागत है आपका भारत में और अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय सिया राम। क्या बात है, आप देख सकते हैं, अच्छा लगता है। पहाड़ की आखिरी चोटी पर सीता रसोई बनाई गई है और हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को भी दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं सामने तस्वीर है। महाराज जी, क्या नाम? सेवक दास। हाँ, सीता रसोई है, क्या इसके पीछे जो कहानी है उसके विषय में जानना चाहते हैं? यहाँ भगवान श्री राम जी आए वनवास काल में, सीता मैया ने 5 ऋषियों को यहाँ भोजन कराया था। इतना पहाड़ की ऊंचाई? ये इलाहाबाद से आए थे प्रभु, यही पहाड़। इस पहाड़ पे 5 ऋषि महात्मा रहते थे जंगल में। भगवान का आगमन पा करके उन दर्शन के लिए आए थे। उनके भगवान के पास क्या था? फल फूल था। वही फल के खिलाए थे 5 ऋषियों को और सत्कार किए थे। वही संतों की सेवा से यहाँ से फिर चित्रकूट गए। चित्रकूट कामतानाथ के पर्वत में रुके, वहाँ भरत की मिलाप हुआ और वहीं से भरत जी को वापस किया। आप लोग देख सकते हैं कि पंडित जी ने बताया कि माता सीता जी ने 5 ऋषियों को यहाँ पर भोजन कराया था। हनुमान धारा का दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। जी। हम लोग हनुमान धारा की जो पहाड़ी है एकदम शीर्ष पर पहुँच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोड बनी है। गाड़ियों से भी लोग 4 पहिया वाहन लेकर, 2 पहिया वाहन लेकर आए हुए हैं। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इस पहाड़ी की ऊंचाई की सही जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोग चित्रकूट का जो भव्य नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत दृश्य है, यहाँ देख सकते हैं। शाम का समय हो चुका है, बस कुछ ही मिनटों में अंधेरा छा जाएगा। चित्रकूट शहर की लाइट जल चुकी है। कामतानाथ का पहाड़ जो है, परिक्रमा मार्ग आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यहाँ से जो दृश्य दिखाई दे रहा है बहुत ही मनोरम है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हनुमान धारा और कामतानाथ की परिक्रमा करने के लिए देश के कोने से और साथ ही साथ विदेश से भी लोग आते रहते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।